अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। वेलकम है मेरी आशियाना में। यहाँ पर आधी रात को मेरे सर में बहुत दर्द था और मुझे लेनी थी स्टीम, तो मैंने अपने लिए किया पानी गर्म। और पानी भी देर से गर्म होता है, आपको पता है इलेक्ट्रिक चूल्हों पर जो है ना इतनी तेज़ी से काम नहीं होता। काफ़ी देर जो है ना खड़े मैंने इसका वेट किया कि इसमें इतनी स्टीम आए कि मैं जो है ना वो स्टीम ले सकूं। और टाइम यहाँ पर आप चेक करेंगे कि टाइम यहाँ पर हो रहा है 4:15। तो बस इसी तरह से ना इलेक्ट्रिक चूल्हों पे काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें थोड़ा स्टीम बन गई थी, जो कि मैंने चेक किया कि स्टीम जो है ना वो काफ़ी हद तक जो है ना इसमें हो गई थी। और बस फिर मैं लेके गई रूम में और साथ ही जो है ना मैंने उसमें डालनी थी एक ऑयल, जो कि होम्योपैथिक ऑयल था, मतलब शायद लौंग का है वो ना, लौंग का ऑयल है वो। उसमें मैंने 2 ड्रॉप वो ऑयल डाले और उसको जो है ना थोड़ा सा मतलब एकदम अंदर जाके वो थोड़ा मिक्स हो गया ना। और एक जो है ना मैं वो ऊपर कुछ कवर करने के लिए लेके गई थी ताकि मैं स्टीम ले सकूं। मैं सच बताऊं तो मैंने अपनी लाइफ में कभी स्टीम नहीं ली है, शायद कभी 1 से 2 दफ़ा ली हो, बट मैंने कभी जो है ना इस तरह से स्टीम नहीं ली है, क्योंकि मुझे स्टीम लेना बहुत मुश्किल लगता है। और मैं सच बताऊँ आपको कि ये काम है भी बहुत मुश्किल, और ये काम मेरी बेटी को भी बहुत 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 मुश्किल लगता है। मतलब वो तो विक्स भी नहीं लगवाती है। यहाँ मैंने स्टीम ली है और जो कि मुझसे ली नहीं जा रही। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं स्टीम ले सकूँ ताकि मेरे सर में थोड़ा सुकून आए, जो कि मेरा गला और ख़राब है, मेरे गले में नज़ला जो गिर रहा है। तो मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप स्टीम लो, तो मैंने कहा फिर आप रहो बेटी के पास, क्योंकि बेटी जो है ना, अक्सर पेरेंट्स ऐसे काम कर रहे हो ना अपना कोई ज़रूरी, तो बच्चे जो है ना एकदम उठ जाते हैं या तंग करते हैं। तो मैंने कहा आप इसके पास रहिए, मैं चल के स्टीम लेती हूँ बाहर ना, ताकि आराम से मैं ये काम कर सकूँ। क्योंकि बच्चे आस-पास होते हैं तो फिर डर लगता है आपको कि गरम नहीं गिर जाए। ऐसा काम हो जाता है, बच्चे जब इर्द-गिर्द घूम रहे होते हैं ना, उन्हें मना करते-करते भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। खैर स्टीम लेते हुए मुझे थोड़ा सुकून भी मिल रहा था और मेरी जो है ना आँखों पर ऐसे चुभन भी हो रही थी। खैर मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं इसको जो है ना कवर करके और अपनी तबीयत में जो है ना इसको बेहतर फ़ील करूँ। खैर मैंने काफ़ी देर स्टीम ली। उसके बाद मैंने सोचा कि वो जो लौंग थी ना वो मेरे गले में लग रही थी, तो मैंने गर्म पानी किया। यहाँ पर गर्म पानी में जब करके लेकर आ रही थी तो बस अज़ानों का टाइम शुरू ही हो गया था और अज़ानों की आवाज़ें भी आने लग गई थी ना, थोड़ी-थोड़ी कहीं-कहीं से हल्की-फुल्की आवाज़ें आ रही थी। अभी घर के पास की अज़ान नहीं हुई थी। यहाँ मैंने अपने लिए निकालने लगी हूँ गर्म पानी कप में, क्योंकि मेरे गले में जो है वो लौंग स्टीम ली हुई थी ना वो लग रहा था। बस गर्म पानी कर दिए और मैंने यहाँ पर लिया 1 कप। और इस प्लास के मतलब ये जो मेरा हमारा होल्डर है, तो मैंने सोचा चलें अब जल्दी से पानी गर्म निकालती हूँ। और इस तरह से मैंने इसको रखा और फिर मैं यहाँ से गई सिटिंग रूम में बैठ के, और यहाँ मैं सुन रही थी अज़ान। साथ साथ अज़ान भी शुरू हो गई थी और मैं यहाँ पर आपको स्टीम दिखाऊंगी कि यहाँ पर इसमें से कितना धुआं निकल रहा है कप में से, क्योंकि मैंने गरम गरम जो है ना पानी पीने की कोशिश की थी, जो कि सही नहीं था। फिर मैंने थोड़ा सा उसको ठंडा किया और फिर जो है ना मैंने उसको पीना था। देखें रात हो रही है अभी भी, क्योंकि अब आपको पता है कि रातें लंबी हैं। तो ये देखें अभी भी जो है ना अंधेरा ही है और मतलब अज़ानें तो शुरू हो गई हैं। यहाँ पर मैंने पिया अपना जो मैं गर्म पानी करके लाई थी, और साथ साथ मैं अज़ानों को बैठ के भी सुन रही थी, जो कि बहुत सुकून मिलता है जब फजर के टाइम की अज़ान आप सुन रहे होते हैं। अज़ान तो हर अज़ान ही बेहद खूबसूरत और सुकूनदेह होती है, पर जब फजर की अज़ान एक ऐसी होती है कि दिन का आगाज़ होता है उससे, तो बस अज़ान भी सुन रही थी और साथ साथ गर्म पानी भी पी रही थी, क्योंकि इससे मुझे गले में ना सुकून मिल रहा था। जैसे टिकोर हो रही थी उस लौंग के पानी ने ना मुझे बहुत परेशान किया था। खैर इसे पी के मैं फिर आराम करने गई। शाम के 5 बज रहे हैं और ये देखिए ये है मौसम शाम का। और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं टेरेस पे जाऊं, बट सब लोग मना कर रहे हैं कि डेंगू का टाइम होता है ये। तो आप लोग को अगर नहीं पता जिन लोगों को, वो भी प्लीज़ एहतियात करें जो कर सकते हैं। बाकी अल्लाह बहुत बड़ा है।
और वैसे जो होने वाली चीज़ होती है वो होती है, पर अल्लाह पाक हम सब लोगों की हिफाजत करे। यहाँ पे जो मैं अपने लिए गरम गरम चाय का कप बना के लाई हूँ, देखिए कितना मज़े की चाय लग रही है। मैं थोड़ी स्ट्रॉन्ग चाय पीती हूँ, हर बंदे का अपना टेस्ट है, हर बंदा अपने टेस्ट के मुताबिक चाय को पीता है। और अभी अभी मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारे यहाँ जो ना पता नहीं कोई चीज़ गिरी है, क्या सिलेंडर फटा है या क्या हुआ है, यकीन करें इतनी ज़ोर सी आवाज़ आई है कि जो विंडोज़ है ना, ये विंडोज़ इनकी धमक होती है ना जो शीशों की, वो हुई है। और बस अल्लाह खैर करे कि किसी को कोई नुकसान ना हुआ हो। गाइस मगरिब का टाइम हो चुका है और हमारी ये जो चार्जिंग लाइट है ना, ये नहीं सही होके दे रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये हमारी चार्जिंग लाइट कब सही होगी, मतलब कब इसका दिन आएगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रही। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कोई करवाना नहीं चाह रहा, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की जा रही। हमारा घर ही इतना दूर है कि हम किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाना चाहते हैं, वो 10 बार सोचता है, फिर सोचते सोचते मना भी कर देता है। और ये घर के जब इस तरह के काम आपके रुके हुए हों, अब मगरिब के टाइम पे पूरे कमरे में अंधेरा हो रहा हो, घर में अंधेरा हो रहा हो, तो बहुत 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 बुरा लगता है। आप सब लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के भी घरों के काम ऐसे रुके रहते हैं और आप लोगों को भी मतलब गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट होती है। क्योंकि मुझे ना बहुत उलझन होती है घर के जो छोटे छोटे काम होते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि लाइट सही नहीं है, या फ़र्ज़ करें आपकी अल्लाह ना करे कि कोई और चीज़ ख़राब हो गई है। जैसे हमारा जूसर मशीन जो है ना दुकान पे गई हुई है, वो अभी तक नहीं आई है। और ये सब चीज़ें जो है ना मुझे बहुत बहुत इरिटेट और बहुत तंग करती हैं। क्या आप लोगों के साथ ये होता है? मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मगरिब के टाइम पे अंधेरा मुझे नहीं, मेरा ख्याल सबको बुरा लगता है। गाइस आज के दिन की एक चीज़ तो मैं आप लोगों को दिखाना ही भूल गई। ये देखिए जी, ये मैंने बॉईल किया है और ये सुबह मैंने बॉईल किया था। इसको मैंने तकरीबन चढ़ाया था 11 बजे और तकरीबन 2 बजे जो है ना मेरी सिस्टर इन लॉ ने इसको चूल्हे से उतार दिया था। और आप यकीन करें कि ये इतने अच्छे बॉईल हुए हैं, इतने टेस्टी लग रहे हैं। मतलब आप इस पर काला नमक लगाएं, मसाला लगाएं, कुछ भी लगाएं, इतना ये टेस्टी बनाएगा मैं आपको बता नहीं सकती। और अभी मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। और जिस वक्त हम वीडियोस बना रहे होते हैं ना, उसी वक्त बाहर रोड से आवाज़ें भी आ रही होती हैं, तो प्लीज़ आप इसे अवॉइड कीजिएगा। आप इसको करते हैं ओपन और फिर आपको दिखाते हैं कि कितना यमी और कितना अच्छा बॉयल हो रहा है। इसको रखते हैं यहाँ, एक ट्रे लेते हैं, पहले एक ट्रे लेते हैं और अब इसको छीलते हैं और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कितना टेस्टी, और खा के भी बनाऊँगी आप लोगों को। ये देखिए जी, मैं आपको छील के दिखाती हूँ कि इतना ये टेस्टी बॉयल हुआ था और ये आसानी से उतर रहा है। ऐसा भी नहीं है कि कोई मुश्किल है, इसमें थोड़ा पानी हो रहा है, बट आप इसको जो है ना थोड़ी देर ऐसे करके रख देंगे ना। अभी मुझे आपको दिखाना था, देखिए इसमें से ड्रॉप पानी के आ रहे हैं, बट आप इस पर लेमन लगाएं, आप इस पर जो आपकी, देखा मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ ना, आप देखिए बाहर रोड से गाड़ियों की आवाज़ें आने लगती हैं। घर वाले आ गए तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बहुत बहुत टेस्टी है ये देखिए गाइस, इस तरह से ये देख रहे हैं आप, इतना ज़बरदस्त बॉयल हुआ है ना। ये जब भी मैं वीडियो ऑन करती हूँ ना तभी गाड़ियाँ आती हैं। ये देखिए गाइस, इस तरह से ये सारा हमने इसका कवर उतार दिया। अब हम इसके ये जो बाल है ये उतार देते हैं और फिर आप इसके ऊपर लेमन लगाएं, मसाले लगाएं, नमक लगाएं। बहुत ज़बरदस्त है। आप लोग भी ज़रूर लाएं और बॉयल करके खाइएगा। मुझे ज़रूर रिव्यू दीजिएगा कि कभी कभी हम बहुत आम सी चीज़ों को भी ना अपनी ज़िंदगी में शामिल करना भूल जाते हैं। क्या कहते हैं आप? मैं सही बोल रही हूँ? तो आप लोग भी ज़रूर खाइएगा, टेस्ट कीजिएगा। मैंने इसको पूरा अच्छे से पिल कर लिया है और जो उसके ऊपर इसके ब्राउन ब्राउन हेयर्स होते हैं वो भी उतार दिए। अब मैं आपको इसको खा के बताती हूँ। मैं इस पर कुछ भी नहीं लगाऊंगी। मैं फ्राई अंडा भी जो है ना बगैर सॉल्ट के खाती हूँ, तो मैं ये भी जो है ना बगैर सॉल्ट के खा के आप लोगों को बताऊँगी। यम्मी, बहुत टेस्टी है। आप लोग मसाला पसंद करते हैं तो मसाला लगा के खाइए। अब मैं सिखाती हूँ और इंजॉय करती हूँ। हाँ गाइस, इसको इस तरह से रोटी चूर के, ये मैं रोटी चूर रही हूँ यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से रोटी को चूरते हैं, जबकि मैं रोटी को ऐसे
अच्छा, पंजाबी में लोग इसको शायद चूरी बोलते हैं या इस तरह से। तो इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा सा इसको छोटे छोटे पीसेस कर रही हूँ रोटी के। ये देखिए, ये देखिए। और घर वालों की आवाज़ों को आप लोगों ने अवॉइड करना है, जैसा कि मैं आपको हर क्लिप में, हर वीडियो में बोलती हूँ। यहाँ पे हमने रोटी को इस तरह से चूर लिया। इस तरह से हमने रोटी को चूर लिया। ये देखिए मेरा गला फिर इस तरह से हमने रोटी को चूर लिया है। और अब हम इसमें करेंगे दाल ऐड और कुछ थोड़ा बहुत और भी चिटोरपन करेंगे। ये हम इसमें करते हैं दाल ऐड इस तरह से। अच्छा, दाल जितनी ज़्यादा होगी रोटी उतनी जल्दी नरम हो जाएगी और उतनी टेस्टी लगेगी। ये हमने दाल डाली। ये मैंने ऑनियन काट के रखा है गाइस। यहाँ पर जो है ना हमने इसमें किया है ऑनियन कट। आपको जो भी चटोरपन करना है इसमें वो सब मैं दिखाऊंगी। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये ऑनियन कट किया हमने, छोटे छोटे पीसेस में हमने ऑनियन कट कर लिया। और अब बारी आई है हरी मिर्ची की। छोटे छोटे सा हम हरी मिर्च कट कर लेंगे। यकीन करें मुझे तो ये बहुत टेस्टी लगती है। कुछ लोग इसको मीठा भी बनाते हैं, जैसे इसको देसी घी डालकर उसको चूरते हैं, बस पता ही होगा आप सब लोगों को भी। तो मैं इसको इस तरह से खाती हूँ। वो मुझे बहुत हैवी लगती है, वो मुझसे नहीं खाई जाती और ना मैं अब खा सकती हूँ। आप सब लोगों को पता ही है कि मुझे है शुगर, तो शुगर की वजह से अब मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। ठीक है, बहुत यम्मी लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। मैंने आपको कहा ना शादी से पहले जो है ना मैं बहुत ऐसी चीज़ें करती थी, बट अब नहीं। अब मैं इसको वॉश करूँगी क्योंकि हरी मिर्ची काटी है मैंने। क्योंकि बाद कोई मीठी चीज़ भी काटनी होती है आपको कभी कभी नाइफ से। ये हमने नाइफ को कर दिया वॉश। और मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि आप जो है ना फ्रूट कट करने के लिए लहरा से नाइफ रखें। आप ये देख लें कि अभी भी मैं वीडियो बना रही हूँ और बाहर से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, क्या कर सकती हूँ। जी इसकी फाइनल लुक, दाल, रोटी, प्याज, हरी मिर्च एंड देन अब मिक्स होगा और फिर हम इसको खाएंगे। और यकीन माने कि बड़े से बड़ा खाना, बड़े से बड़ा कोरमा, कढ़ाई, कुछ भी कह लें, पर जो बात इन चीज़ों की है ना वो उनमें नहीं है। अब हम इसे खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। और आप सब लोगों ने आज के खाने में क्या क्या खाया है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। गाइस यहाँ पर पूरे दिन के बाद अब हमारी बेटी जी यहाँ पे आराम करने के लिए लेटी हैं। आज ये सुबह उठ के सबसे पहले स्कूल गई हैं, फिर जो है ना ये पार्क गई हैं, पार्क के बाद ये मदरसे गई हैं, मदरसे के बाद ये बाहर राउंड पे गई हैं, फिर उसके बाद ये बाहर बाज़ार गई हैं। लेकिन अभी तक जो है ना इनकी आंखों में नींद का कोई सिलसिला नहीं है। अभी भी मैंने इनको जो है ना बोल के लिटाया कि बेटा अब आप रेस्ट कर लो, अब आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो भाई बच्चे आजकल पता नहीं क्यों नहीं सुनते। आप लोग बताइए कि इन बच्चों के साथ क्या क्या। जो बच्चे सुनते नहीं है, मानते नहीं है, उनकी सेहत कैसे सही होगी, वो पढ़ेंगे कैसे, मेरी ये समझ में ही नहीं आता। बस आज का दिन जो है ना इनका पूरा दिन घूमने में लग गया है। मैंने जो किया वो मैंने आपसे शेयर किया और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। और पूरा दिन जो है ना हमने जो मैंने आज आपको बताया कि हैदराबाद में शायद कोई ब्लास्ट हुआ है या क्या हुआ है हमें नहीं पता। आज तकरीबन दोपहर को 5 बजे जो खिड़कियों के शीशे होते हैं ना वो ऐसे बजे थे जैसे पता नहीं किसी ने जैसे हम खुद यूँ मार रहे होते हैं उसके ऊपर। तो उसमें जो है ना कुछ लोग, 2 लोग शायद मतलब एक्सपायर भी हो गए, कुछ लोग ज़ख्मी हैं। तो बस इस तरह ज़िंदगी के हादसात भी सुन के एक बहुत खौफ आता है। तो बस अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि रब ताला हमें दुनिया के अज़ाबों से बचाए, दुनिया को अज़ाबों से बचाए और हमें अपनी हिफाजत में रखे। इसी तरह से जो हादसात जो होते हैं, और हादसा पता है किस में हुआ है, जो पटाखे बनाते हैं ना, ये जो पटाखे उस कंपनी में हुआ है।
तो बस अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करे। सबको रोज़गार चाहिए, जब तक पेट लगा है आपको रोज़गार चाहिए। तो बस इसी के साथ ब्लॉग का एंड करेंगे, लेकिन इससे पहले मेरी बेटी आपको अल्लाह हाफ़िज़ करेंगी, तो आप मेरी बेटी का भी अल्लाह हाफ़िज़ ज़रूर सुनिएगा। गाइस मैं एक बात बताऊं, या तो जब मैं गई थी ना तो पता नहीं क्या हुआ था, हमारे जो फसियाबा थे ना, और जब मैं मदरसे गई थी तो हमारा जो उनका घर था ना, जिनका मदरसा है, तो उनका ना गेट भी बजा था। गेट का इतना तेज बजा था। हाँ, आप सही कह रहे हो, ये सही बोलिए, ये उसी वक्त का जो ना हादसा है। बस अल्लाह पाक हम सब लोगों की हिफाजत करे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जितने लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, ब्लॉग के एंड में भी ज़रूर कहूँगी कि मेरे चैनल को बहुत सा सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।